हेलो स्टूडेंट्स। ग्रामर की क्लास में हम लोग इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में ऑप्टेटिव सेंटेंस यदि है तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है को आज सीखेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना या कामना के अर्थ में का प्रयोग हुआ हो, रिपोर्टेड स्पीच में कामना की गई हो, कोई इच्छा की गई हो या प्रार्थना की गई हो और के अर्थ में का प्रयोग हुआ हो तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। उसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल नंबर 1 है इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विश्ड या कर्स्ड या प्रेड में बदल देते हैं। सदिच्छा है तो विश्ड हो जाएगा सेड का, और श्राप दिया गया है तो कर्स्ड हो जाएगा, सेड को बदल देंगे। यदि प्रार्थना की गई है तो प्रेड लिख देंगे। सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। कनेक्टिव वर्ड जो है दैट लगाया जाता है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग होता है। इंटरजेक्शन विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग, विस्मयबोधक चिन्ह को हटा देते हैं। जैसे उदाहरण आप देखेंगे, डायरेक्ट सेंटेंस है आपका, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। उसने मुझसे कहा कि तुम दीर्घायु हो, दीर्घायु भव, जैसे आशीर्वाद दिया जाता है दीर्घायु भव, तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, ही विश्ड, उसने सदिच्छा व्यक्त की ना, और फिर दैट आपने लगा दिया, दैट आई माइट लिव लॉन्ग। मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट। ये पिछली क्लास में सिखाया जा चुका है, कैन का कुड, मे का माइट, है ना। तो इस चीज़ को आप विल का वुड, सेल का शुड, इस चीज़ को आप पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे। तो क्या बना इनडायरेक्ट, ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे, द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। साधु ने कहा तुम सब नर्क में जाओ। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, हम रिपोर्टेड स्पीच को जब पढ़ते हैं तो क्या लगता है इस सेंटेंस में कि उसने श्राप दिया है ना। तो जब श्राप दिया है तो सेड को किसमें बदल देंगे, द हर्मिट कर्स्ड दैट दे ऑल माइट गो टू हेल, तुम सब नरक में जाओ। अगला देखेंगे, नोट शुभकामना व्यक्त करने के लिए विष तथा साप के लिए कर्ष का प्रयोग होता है। ऊपर यही चीज बताई गई है। प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना के लिए प्रेड का प्रयोग करते हैं, ये भी बताया गया है आपको। जैसे उदाहरण है, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। उसने मुझसे कहा ईश्वर आपकी सहायता करें, तो उसने सदिच्छा व्यक्त की, प्रार्थना किया। क्या बनेगा इनडायरेक्ट, ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। यू को बदलेंगे मी के अनुसार ना, यू एक प्रोनाउन है, उसको बदलेंगे। प्रोनाउन चेंज का नियम, बाकी सारे नियम असर्टिव सेंटेंस की तरह ही होंगे। और मे का माइट हो जाएगा, दैट लगा के वाक्यों को जोड़ते हैं, ये होता है। बाकी रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। ये रूल देखें, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग होता है तो सेड के स्थान पर बैड का प्रयोग करते हैं, तथा गुड मॉर्निंग के स्थान पर गुड मॉर्निंग हो तो सेड के स्थान पर विश्ड लिखते हैं। यदि गुड मॉर्निंग का प्रयोग हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में तो सेड के स्थान पर विश्ड लिखते हैं, और यदि गुड नाइट का प्रयोग हुआ है तो सेड के स्थान पर बेड लिख देते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। आनंद सेड गुड नाइट कृष्णा, वी विल मीट अगेन टुमारो। क्या बना इनडायरेक्ट, आनंद बेड गुड नाइट टू कृष्णा। आनंद ने कृष्णा को बेड गुड नाइट किया, एंड सेड दैट दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या होता है इनडायरेक्ट में, नेक्स्ट डे हो जाता है। डायरेक्ट स्पीच। फिर अगला एग्जाम्पल समझाने के लिए, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड। ठीक है, इसका क्या बनेगा, ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। अगला एग्जाम्पल देखें, रवि सेड गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड। इनडायरेक्ट में क्या बना, रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। जब गुड मॉर्निंग होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो विश्ड लिखेंगे, गुड नाइट होगा तो बैड लिख देंगे। बस यही रहा, इतना सा छोटा सा नियम है, 2-4 नियम जो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम पढ़ते हैं।
इसी के अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी का सेंटेंस अगर है, एक्सक्लामेटरी विस्मयबोधक वाक्य यदि है तो हम उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। थैंक यू।